आप सबका स्वागत है और खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को हरियाली तीज की दी बधाई। कहा, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। हरीश रावत का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, उत्तराखंड में भर्तियों में बंगाल की भांति हो रहा खेल, सरकार नियुक्तियों से कमा रही पैसा। पद से हटने के बाद मदन कौशिक ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जो जिम्मेदारी मिलेगी करूंगा उसका निर्वहन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामला। एसटीएफ ने 10 संदिग्ध को लिया हिरासत में। संदिग्धों के पास से 36 लाख बरामद। उत्तराखंड में दिनों दिन बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। 288 लोग संक्रमित, संक्रमण दर 16% पार। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी का आज का कार्यक्रम है। आज 11 बजे पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सुनेंगे मन की बात। समाज सेवी स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की पुण्यतिथि है आज। 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। 2 बजे 108 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण का करेंगे शुभारंभ। टोटल मिक्स राशन टीएमआर छरवा इकाई का करेंगे शिलान्यास। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम। आज 2 बजे 108 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण का करेंगे शुभारंभ। टोटल मिक्स राशन टीएमआर छरवा इकाई का करेंगे शिलान्यास। सीएम धामी का आज का ये कार्यक्रम है। सीएम धामी का ये आज का कार्यक्रम है। ये देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम धामी आज 11 बजे पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां आज सीएम धामी मुख्यमंत्री पीएम की मन की बात सुनेंगे। समाज सेवी स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की पुण्यतिथि भी है आज। इस 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी होंगे शामिल। 12 बजे 108 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण का करेंगे शुभारंभ। टोटल मिक्स राशन टीएमआर छरवा इकाई का करेंगे शिलान्यास। सीएम धामी का ये आज का पूरा कार्यक्रम है, जिसमें वे आज देहरादून पहुंचकर पीएम के मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे। 11 बजे ये पीएम के मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे सीएम धामी। और ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में रखा गया है। समाज सेवी स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल जी की आज पुण्यतिथि है। 19वीं पुण्यतिथि है। इस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज सीएम धामी शामिल होंगे। 2 बजे 108 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण का करेंगे शुभारंभ। टोटल मिक्स राशन टीएमआर छरवा इकाई का भी करेंगे शिलान्यास। अगली खबर देहरादून से ही है, जहां पर उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट जारी है। 7 जिलों में भारी बारिश अलर्ट जारी की गया है। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ में ये अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और पिथौर में यह अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा।
भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है और 2 अगस्त तक के लिए 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर भरत मंदिर में उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिला मिलन कार्यक्रम के तहत तीज का त्योहार मनाया। वहीं बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने भी कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए डांस मेहंदी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कार्यक्रम में महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर घरेलू और कामकाजी महिलाओं को जागरूक किया। स्वागत फूलमाला के लेकर और जैसे अन्य अतिथि का स्वागत मेरा निवेदन है स्वागत की भावना से कि वो वो आगे समय बहुत कम है और हमारे जो दल है यहाँ से काउंटिंग करेंगे जिनके श्रृंगार। आज उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की तरफ से आज ऋषिकेश में हम लोगों ने हरियाली तीज का एक कार्यक्रम आयोजित किया अपने बच्चों को, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं जिस प्रकार के केसेस हमारे पास आ रहे हैं कि बच्चों को अपने संस्कार देने होंगे और मुझे लगता है कि मोबाइल जो एक मतलब अच्छे के लिए चला है कोरोना काल में। मुझे लगता है कि बच्चों ने ऑनलाइन क्लासें तो पढ़ी लेकिन उसके बहुत ज़्यादा गलत साइड इफ़ेक्ट भी आए हैं, क्योंकि बच्चों की दोस्ती मोबाइल के माध्यम से किसी और किसी से हो जाती है जिसके बाद के वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो इसका भी हम लोग जन जागरण के माध्यम से ये अभियान हम चला रहे हैं। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के चलते अब स्मार्ट सिटी की पोल खुलती नजर आ रही है। आलम यह है कि मंत्री जी को सड़क पर उतरना पड़ गया। स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। निरीक्षण करने पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मौके पर ही अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी काम चल रहा है और कई बार समय सीमा समाप्त होने के बाद भी स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं हो पाया है। 2018 में स्मार्ट सिटी का काम शुरू किया गया था, जिसके तहत सीवर लाइन, पेयजल लाइन, ड्रेनेज, सौंदर्यीकरण समेत कई काम किए जाने हैं, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी आज तक काम अधूरा ही पड़ा है। स्थानीय विधायक इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक वक्त पर काम पूरा नहीं हो पाया। चर्चा आज इसी पर मंत्री जी की जब शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल स्मार्ट सिटी के कामों का निरीक्षण करने पहुंचे, मौके पर पाई गई तमाम खामियों को लेकर अग्रवाल ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और उनका स्पष्टीकरण मांगा कि स्मार्ट सिटी का काम बरसात के सीजन में आधा अधूरा क्यों पड़ा है। प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी का काम गुणवत्तापूर्वक और सही समय पर किया जाना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद माना है कि स्मार्ट सिटी का काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है और न ही वक्त पर पूरा हो पा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वक्त पर और सही तरीके से स्मार्ट सिटी का काम पूरा होना चाहिए। साथ ही देहरादून के मेयर ने भी स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर नाराजगी जताई है। संतोषजनक काम नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूं कि काम में कमियां हैं। मेरे माननीय विधायक जी की शिकायत हमारे मेयर साहब यहाँ पे हैं, इन्होंने भी बताया है, क्योंकि ये लगातार विभाग के भी और हमारे जनता के बीच में कड़ी है। इनके द्वारा बीच बीच में जब ये जानकारियां ली गई, लेकिन अभी तक उस काम की स्थिति में संतोषजनक हालत में हम लोग महसूस नहीं कर रहे। लगातार जो है जब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ है, लगातार जो है काम की गुणवत्ता, काम कितनी तेजी से चल रहा है, लगातार हम जो है ठेकेदार से स्मार्ट सिटी के जितने हमारे अधिकारी हैं
उनसे लगातार हमारा प्रयास यह है कि स्मार्ट सिटी का काम जल्दी से जल्दी ये समाप्त हो, क्योंकि स्टार्ट हुए तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी समाप्त हो और इससे जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें ना आए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया था, मंत्री जी से भी अनुरोध किया था। आज मंत्री जी ने जो है इसका स्थलीय निरीक्षण किया है। मुझे लगता है कि मंत्री जी के बाद काम में सुधार होगा और जल्दी इसमें जो है काम जो है गुणवत्ता के साथ जो है ये समाप्त होगा। लंबे समय से चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर अब अधिकारी भी पूरा ठीकरा स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों पर थोप रहे हैं। वहीं स्मार्ट सिटी की सीईओ का मानना है कि कामों को लेकर लापरवाही हो रही है। अब समय सीमा पर काम नहीं हुआ तो इस प्रोजेक्ट से संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी समय से काम चल रहा है और इससे काफ़ी असुविधा हो रही है जो देहरादून में लोग रह रहे हैं, और इसी के चलते आज माननीय मंत्री जी ने भी यहाँ का दौरा किया था और काफ़ी खामियाँ उन्हें पाई, उन्होंने भी देखी, और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके द्वारा भी जो डिटेल्स दी गई वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं थी। तो इसके चलते अब जो भी आगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो पाएगी हम करेंगे। वहीं विपक्ष भी हमलावर होते हुए देहरादून की जनता के साथ स्मार्ट सिटी के नाम को लेकर छलावा बता रहा है। कांग्रेस का मानना है कि 5 सालों से चल रहे स्मार्ट सिटी के काम से पूरी सिटी की हालत बद से बदतर हो चुकी है और अब मंत्री के सड़क पर उतरने से क्या स्मार्ट सिटी का काम और बेहतर तरीके से जल्द पूरा हो पाएगा या नहीं। है कि आज जो है 5 साल हो गए हैं और जिस बात का प्रोपोगंडा आपने जोरों शोरों से मचाया कि स्मार्ट सिटी देहरादून बनेगी, और आज उसकी स्थिति ये है कि खुद अगर मंत्री और विधायक और मेयर नाराजगी जता रहे हैं तो ये सिर्फ जनता के सामने एक नाटक करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी के कार्यों में कितनी प्रगति है ये अगर मंत्री को खुद को नहीं पता और विधायक को नहीं पता, मेयर को नहीं पता, और वो अचानक निरीक्षण करके और नाराजगी जता रहे हैं तो ये दर्शा रहा है कि आप कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ समझने का कार्य करते हैं। राजधानी देहरादून में चल रहे लंबे समय से स्मार्ट सिटी के कामों की वजह से आम जनता को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के कामों के समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी काम अभी तक अधूरे पड़े हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीच बाजार में मंत्री जी का कर्मचारियों पर यह गुस्सा कितना कारगर साबित होगा। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि 5 सालों से मौजूदा भाजपा विधायक और इतनी बड़ी राजधानी देहरादून की मेयर की बात अपनी ही सरकार में नहीं सुनी जा रही तो आम जनता को ये सिटी कैसे स्मार्ट मिल पाएगी। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिरकत करने पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। धन सिंह रावत ने केंद्र और राज्य सरकार की कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सराहना की और कहा कि उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का कार्य काफी तेजी से हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार ने अच्छा कार्य किया है। पहली और दूसरी डोज 100% हो गई है, वहीं बूस्टर डोज भी हरिद्वार में 35% लग गई है। सरकार का लक्ष्य है कि 1 से 1.5 महीने में पूरे राज्य में बूस्टर डोज सभी को लग जाए। उन्होंने विश्व भर से तुलना करते हुए कहा कि पूरे विश्व में 200 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगी है, तो वहीं केवल उत्तराखंड में 2 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमारे राज्य में वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहली डोज हमारे यहाँ 100% हो गया है, दूसरी डोज भी लगभग 100% हो गया है
और अब जो बूस्टर डोज लग रही है हरिद्वार जिले में भी 35% से ऊपर लोगों पे लग गई है। और हमारा टारगेट ये है कि 1 महीने में या 1.5 महीने में, क्योंकि उसका अंतराल है कि कब तक वो डोज लगनी है, तो 100% हम चाहते हैं कि 1-1.5 महीने में पूरे राज्य में बूस्टर डोज सब पे लगाए जाए। पूरे विश्व का एक रिकॉर्ड है भारतवर्ष में कि 200 करोड़ वैक्सीनेशन की डोजें अभी तक लग चुकी हैं और हमारे राज्य में भी लगभग 2 करोड़ डोजें अभी तक लग चुकी हैं। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भी कि इतना बड़ा काम हमारे देश में हो रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकारों ने बहुत काम किया है। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई दिक्कत ना उसको हो, और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे CSC, PSC में हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां पर जनपद में बारिश अब आफत बनने लगी है। गरुड़ तहसील क्षेत्र के रेयूनी लखमार रोड पर देर रात कार बरसाती नाले में बह गई। बहती कार में 2 लोग सवार थे। स्थानीयों ने जब नदी में कार को बहते देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस व फायर पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद नदी में फंसी कार में से दोनों युवकों को बचा लिया। वहीं एक व्यक्ति को चोट लगने के कारण अस्पताल भेजा गया है। गाड़ी वाले सर एक महेश था ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, सन ऑफ दीवान सिंह, और दूसरा हरीश राम था। दोनों ये राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो काम से लौट रहे थे तो अचानक ही नदी में पुल नहीं होने से तो रेते में इनकी गाड़ी फंस गई नीचे। गाड़ी नंबर क्या था? गाड़ी नंबर सर UK 02A 1099। निवासी यूनी लखमार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो भी बागेश्वर से ही है, जहां पर विकास खंड अंतर्गत काफली गर तहसील के 800 ग्राम इलाके में गुलदार ने घर में सो रही बुजुर्ग महिला पर हमला कर अपना निवाला बना लिया। बुजुर्ग महिला का सिर धड़ से अलग घर के पास खेतों पर पड़ा हुआ मिला। घटना के बाद से क्षेत्र में लोग दहशत में हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने वन विभाग को सूचना दी है और ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को मारने की मांग की है। कल रात की है तो इनके कोई आगे पीछे तो है नहीं, ये बुढ़िया अकेली रहती थी और इनको भाग ने अपना निवाला बना दिया है। और इससे हर आदमी नागरिक पर आज दहशत है, या तो इसको मारा जाए या इसको किसी में कैद किया जाए। अगली खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट का असर चमोली में भी दिखने लगा है। करीब 18 घंटे तक बाधित बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लाम बगड़ खचड़ा निकनाला आवाजाही हेतु खोला गया। BRO ने कड़ी मेहनत के बाद हाईवे वाहनों की आवाजाही सुचारू की। आपको बता दें कि शुक्रवार से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लाम बगड़ और खचड़ा नाला में पानी का उफान आ गया था, जिसके चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे करीब 10 मीटर उफान में बह गया था, जिसके चलते बद्रीनाथ हाईवे के दोनों ओर लाम बगड़ पांडुकेश्वर मारवाड़ी में कल शाम से ही वाहनों की लंबी कतारें लगी गई थी, जिसके बाद अब जाकर फिर से आवाजाही सुचारू हुई है। यात्रा सुचारू होने पर तीर्थयात्रियों ने भी राहत की सांस ली है।
अगली खबर आपको बता दें कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उनका स्वागत किया। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी आला कमान को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उनके अनुसार उनकी कुछ कोशिश रहेगी कि पार्टी को मजबूत किया जाए। बहुत वरिष्ठ नेता, छात्र राजनीति से जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन को शुरू किया, 2 बार आप विधायक रहे, संगठन में आपको युवा मोर्चे के अध्यक्ष से लगाकर और विभिन्न पदों पर कार्य करने का एक बहुत बड़ा अनुभव है। और महेंद्र भट्ट जी ने लगातार निरंतरता में हमेशा संगठन के जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया है, निश्चित रूप से आज महेंद्र भट्ट जी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की बागडोर दी गई है, आज मैं सबसे पहले प्रदेश कार्यालय पर आने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय बहुत वरिष्ठ नेता, हमारे महामंत्री रहे, प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहे घृणदास जी, हमारे महामंत्री कुलदीप जी, अब मैं सबका नाम लोगों को बहुत समय लगेगा, सभी मंचासीन बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता सब मेरे मार्गदर्शन रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर अपने राष्ट्र नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इतना महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। मित्रों, हम सब लोग जिस संगठन में सामूहिक कार्य की पद्धति है, आज इस दायित्व के बाद भी मैं जानता हूं कि मेरे मार्गदर्शक इस हॉल में बैठे हैं। ज्योति जी मुझे बहुत पास से दिखाई दे रहे हैं और अनेकों लोग हैं जिनसे मैंने कुछ सीखना है। और मैं ये भी जानता हूँ कार्यकर्ता सीखने की स्थिति में होता है तो नेतृत्व उसको और सिखाने का कोई दायित्व देता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब भाजपा को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। कई दिन से चर्चाओं के बीच शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र जारी कर उनके नाम पर मोहर लगाई। महेंद्र भट्ट 2 बार विधायक रह चुके हैं, उन्हें संगठन से में लंबा अनुभव है। इसी को देखते हुए इस साल विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तौर पर कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। शिलान्यास करते हुए देश में बिजली को घर घर तक पहुंचाने को कहा है। प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी की 3000 करोड़ की योजनाओं के साथ स्मार्ट मीटर वायर के साथ सोलर पोर्टल का भी उद्घाटन किया है। नैनीताल शैले हॉल में आयोजित कार्यक्रम में विद्युत विभाग ने बताया कि नैनीताल जिले में हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाई गई है। विद्युत विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अब तक 22,318 लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए उनको सौभाग्य और दीनदयाल विद्युत योजना से जोड़ा गया है। अंतिम छोर तक बिजली पहुंचे और विकास पहुंचे, ये माननीय मोदी जी की सोच है। उसी सोच को लेकर और उसी योजनाओं को लेकर ऊर्जा विभाग ने जो यहाँ पे कार्यक्रम किया है, दीनदयाल उपाध्याय जी की योजना है, सौभाग्य योजना है, जिसमें बीपीएल परिवारों को
फ्री बिजली दी गई और APL परिवारों को 500 रुपये में, लेकिन उसमें भी किस्त बांध दी गई। कई क्षेत्र जहां बिजली नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि फॉरेस्ट का भी कहीं पे ये हो रहा है कि फॉरेस्ट के जो जंगलों से तार है और जो हम लोगों का पोल लगते हैं वहाँ पे थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। आज खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए।